नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि घर के छत पर यदि आप ध्वजा फहराते हैं तो किस प्रकार से ईश्वर स्वयं आपके रोग, कष्ट, दुख को दूर करने आते हैं। भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर का सांस्कृतिक दूत है। आदिकाल से वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसमें समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय उत्सवों में, पर्वों में, घरों, मंदिरों, देवालयों, वृक्षों, रथों, वाहनों पर ध्वजा, भगवा ध्वजा या फिर केसरिया पताकाएं फहराई जाती हैं। हिंदू धर्म में घर की छत पर ध्वज पताका लगाने को शुभ और असरदायक माना गया है। यह ध्वज कई कारणों से लगाया जाता है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ध्वज लगाने के कारण और उनके लाभ अलग अलग हैं। इसके अलावा हर घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होते ही हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इससे परिवार के सदस्यों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष को दूर करने के में छत पर आप घर की छत पर झंडा लगाते हैं यानी ध्वज लगाते हैं, यह बहुत ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि किसी भी भवन की छत पर रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाव यानी घर होती है। इसलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी या दुर्गा माता की पताका फहराई जाती है। ज़्यादातर लोग नवरात्रि के दौरान इन ध्वज पताकाओं को अपने घर, भवन पर लगाते हैं। वास्तु नियम अनुसार अग्निकोण या फिर यानी कि दक्षिण पूर्व कोने में ध्वज लगाना उचित माना गया है। इस तरफ झंडा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है व घर में बरकत रहती है एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं घर के उत्तर पश्चिम कोने में झंडा लगाना भी विशेष फलदायक माना जाता है। इस तरह वास्तु अनुसार दिशा में झंडा लगाने से घर में धन की वृद्धि व तरक्की होती है और लाल, केसरिया, भगवा या नारंगी का झंडा लगाया जा सकता है। इन झंडों पर देवी माँ का या फिर वह हनुमान जी या फिर शुभ चिन्ह प्रतीक अंकित होने चाहिए, जिससे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरह घर की छत पर ध्वज पताका लगाकर सकारात्मक ऊर्जा व शुभ फलों की प्राप्ति की जाती है। ध्वज और पताका अलग अलग होते हैं, दोनों को हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होती है जबकि ध्वजा चतुष्कोणीय होता है। प्रत्येक हिंदू देवी देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही हैं, साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। यह ध्वज उनकी पहचान का प्रतीक माना गया है। भारतीय संस्कृति में समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय उत्सवों, पर्वों, घरों, देवी देवताओं के देवालयों में या फिर वृक्षों पर भगवा ध्वजा या फिर केसरिया पताकाएं अवश्य फहरानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार की ध्वजा होनी चाहिए। स्वास्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया ध्वजा होना चाहिए। 2 प्रकार की ध्वजा होती है, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। भगवा ध्वज में 3 तत्व ध्वजा, पताका, डोरी और डंडा, जिसमें ईश्वरीय स्वरूप माना गया है, जो अभी अधिभौतिक, आध्यात्मिक या अधिदैविक है। यह ध्वजा परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराती है एवं सभी प्रकार से रक्षा करती है। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।